हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? प्रकाश के अपवर्तन में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण है, इसको किरण को हम मान लेते हैं, किरण को दुल्हन मान लेते हैं कि एक दुल्हन है। और ये जो माध्यम है, माध्यम फर्स्ट जो है, इसको हम मान लेते हैं उसका मायका। और माध्यम जो सेकंड यहां पर लिखा हुआ है, माध्यम सेकंड जो है उसको मान लेते हैं उसका ससुराल। ठीक। अब ध्यान देना, जैसा कि एक दुल्हन अपने मायके से ससुराल में आती है, तो अगर मायके से ससुराल में आएगी तो उसका क्या बदल जाएगा? चाल। उसकी चाल बदल जाती है। मायके में कुछ और हिसाब से चलती रहती, घूमती फिरती, ससुराल में आने के बाद उसके रहन सहन सब परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। तो मायके से ससुराल में जब आती है दुल्हन, तो उसकी चाल बदल जाती है। चाल बदलने से क्या होता है? चाल बदलने से क्या होता है कि वह उस समाज के अनुसार अपने को ढालने लगती है और वो समाज का सबसे बड़ा प्रभाव उस पर पड़ता है। जैसा कि अगर ये माध्यम सघन है, यानी उसका ससुराल बहुत सभ्य है, तो वो अपने को इसके तरफ झुक के चलेगी। और यदि उसका ससुराल सभ्य नहीं है तो वो सबसे दूर हट के चलेगी, फ्री होके चलेगी। यही चीजें प्रकाश का भी होता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से तो विचलित होती है। विचलित होने का कारण है दूसरे माध्यम का प्रभाव। दूसरा माध्यम कैसा है? अगर ये माध्यम सघन है तो ये किरण अभिलंब की ओर झुक के जाएगी, और यदि दूसरा माध्यम विरल है तो अभिलंब से दूर हट करके जाएगी। और इसके अभिलंब की ओर झुकना और अभिलंब से दूर हटने का एक ही कारण है, प्रकाश की चाल। जैसे दुल्हन की चाल बदल जाती है मायके से ससुराल आने पर, उसी तरह से प्रकाश की चाल भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदल जाती है। ठीक है। इस वजह से वो अपना मार्ग चेंज कर देती है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अगर हमारा ये टॉपिक अच्छा समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।